नमस्कार। चलिए आज उस छिपी हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफ को पावर देती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ये वो अनसुने हीरो हैं जो हमारे हर गैजेट, हर डिवाइस तक बिजली पहुंचाते हैं। तो आइए इस अदृश्य दुनिया को करीब से देखते हैं। हम सब रोज पावर कॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन कभी रुका है ये सोचने के लिए कि उस प्लास्टिक की कोटिंग के नीचे आखिर ऐसा क्या है जो इतनी आसानी से और इतनी तेजी से हमारे फोन, लैपटॉप और टीवी तक बिजली पहुंचा देता है? देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक इलेक्ट्रिकल हाईवे की तरह सोचना। जी हाँ, एक सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे जहां बिजली यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लाखों की स्पीड से दौड़ते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे पावर को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित और असरदार तरीके से ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो चलिए अब इस हाईवे के सबसे जरूरी हिस्से पर जूम इन करते हैं, यानी कि सड़क पर, मतलब कंडक्टर पर। ये केबल का दिल है, उसकी आत्मा है, और सारा का सारा मैजिक असल में यही होता है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो कंडक्टर वो रास्ता है जिस पर बिजली चलती है। इसका मेन काम है बिजली को बिना ज्यादा रुकावट या एनर्जी लॉस के आगे बढ़ने देना। ये रास्ता जितना स्मूथ होगा, हमारा सिस्टम उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। सिंपल। तो सवाल यह है कि ये हाईवे बनते किस चीज से हैं? इंडस्ट्री में दो मेन प्लेयर्स हैं, कॉपर यानी तांबा और एल्यूमिनियम। जब भी कोई केबल बनता है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला इन्हीं दोनों के बीच होता है। कॉपर भाई इस गेम का स्टार प्लेयर है। इसकी कंडक्टिविटी जबरदस्त है, ये भरोसेमंद है और सालों साल चलता है। मतलब जब परफॉर्मेंस सबसे जरूरी हो तो कॉपर ही पहली पसंद होता है। और फिर आता है एल्यूमिनियम। हाँ, ये कॉपर जितना अच्छा कंडक्टर नहीं है, ये सच है, लेकिन ये वजन में बहुत हल्का है और कॉपर से काफी सस्ता भी। और बस इसी वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस बन जाता है। तो आखिर चुनाव होता कैसे है? देखिए, ये सारा खेल बैलेंस का है। कॉस्ट, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के बीच का बैलेंस। कॉपर बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा पर जेब पर थोड़ा भारी पड़ेगा। एल्यूमिनियम पैसे बचाएगा लेकिन उसके साथ थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। लेकिन कहानी सिर्फ मटेरियल पर खत्म नहीं होती। कंडक्टर का फॉर्म, यानी वो बना कैसे है, ये भी बहुत मैटर करता है। एक होता है सॉलिड कंडक्टर जो बिल्कुल एक सख्त रॉड की तरह होता है, और दूसरा होता है स्ट्रैंडेड जिसमें कई पतले पतले तारों को एक साथ मरोड़कर एक मोटा तार बनाया जाता है, बिल्कुल एक रस्सी की तरह। हमारे चार्जर के केबल इतने फ्लेक्सिबल इसीलिए तो होते हैं क्योंकि वो स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, तो मटेरियल समझ लिया, फॉर्म भी समझ लिया। अब चलते हैं अगले लेवल पर, शेप। जी हाँ, कंडक्टर का आकार। ये सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, पर यकीन मानिए असली इंजीनियरिंग यहीं छिपी है। ये एक अच्छा सवाल है ना? अगर गोल शेप सबसे आसान है तो इंजीनियर्स दूसरे शेप्स बनाने की मेहनत क्यों करते हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, एफिशिएंसी। इसे ऐसे समझिए, एक बॉक्स में गोल प्लेट्स को फिट करने की कोशिश करिए। कोनों में और प्लेट्स के बीच में कितनी सारी जगह बेकार चली जाती है ना? लेकिन अगर पिज़्ज़ा के स्लाइस फिट करें तो वो एकदम परफेक्टली एक साथ चिपक जाते हैं। बस यही लॉजिक कंडक्टर्स के साथ काम करता है। बीच की खाली जगह खत्म करो और केबल को पतला और ज्यादा एफिशिएंट बनाओ। और देखिए, प्रैक्टिकल में ये कुछ ऐसा दिखता है। नॉर्मल राउंड शेप जो हमारे घरों की वायरिंग में काम आता है। लेकिन जब ज्यादा पावर की बात आती है तो सेक्टर शेप, जो पिज्जा स्लाइस की तरह फिट होके जगह बचाता है। और उससे भी एडवांस्ड है कॉम्पैक्टेड और प्रोफाइल शेप्स, जो हाई वोल्टेज केबल्स के लिए हर मिलीमीटर जगह का पूरा इस्तेमाल करते हैं। मतलब स्पेस और मटीरियल दोनों की बचत, और आखिर में पैसे की भी बचत। हाँ, पर ये सब कुछ अंदाजे से नहीं होता। एक पूरी रूल बुक है, सख्त नियम हैं जो ये तय करते हैं कि कंडक्टर कैसे डिजाइन होंगे ताकि हर जगह पूरी दुनिया में सब कुछ सेफ और भरोसेमंद रहे। अपने देश में, इंडिया में, इस रूल बुक का नाम है IS 8130। ये स्टैंडर्ड ही ये पक्का करता है कि भारत में बनने वाले और इस्तेमाल होने वाले सभी कंडक्टर्स क्वालिटी और सेफ्टी के तय स्टैंडर्ड्स को पूरा करें। ये स्टैंडर्ड हर चीज को डिफाइन करता है। तार कितना मोटा होगा, उसमें करंट को कितनी रुकावट मिलेगी, सब कुछ। इसका फायदा ये है कि जब कोई इंजीनियर एक खास तार चुनता है तो उसे पता होता है कि परफॉर्मेंस वैसी ही मिलेगी जैसी लिखी हुई है। कोई गैसवर्क नहीं, सिर्फ गारंटीड सेफ्टी और परफॉर्मेंस। और जब बात ग्लोबल लेवल की आती है तब पिक्चर में आता है IEC 60228।
इसे कंडक्टर्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज समझिए। ये सुनिश्चित करता है कि जर्मनी में बना कोई केबल भारत में बने किसी सिस्टम के साथ बिना किसी दिक्कत के काम करे। यही वो स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड मुमकिन है। सोचकर देखिए, अगर हर देश के अपने अलग अलग नियम होते तो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का क्या होता। ये स्टैंडर्ड सबको एक ही पेज पर रखता है। और इसका स्केल समझाने के लिए ये स्टैंडर्ड्स छोटे से छोटे तारों से लेकर 2500 स्क्वायर मिलीमीटर तक के विशाल कंडक्टर्स को कवर करते हैं। 2500 mm²। ये वो हैवी ड्यूटी केबल्स हैं जो पूरे के पूरे शहर को बिजली देते हैं। ठीक है, तो अब सारे पीसेस को जोड़ते हैं। हमने मटेरियल, फॉर्म, शेप और रूल्स सब देख लिए। अब देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में एक साथ कैसे काम करते हैं। हम सबके घरों की दीवारों के अंदर ज्यादातर फ्लेक्सिबल गोल कॉपर कंडक्टर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कॉपर सेफ है और स्ट्रैंडेड फॉर्म में होने की वजह से इसे कोनों में लगाना आसान हो जाता है। लेकिन जब बात आती है शहर तक बिजली लाने वाले अंडरग्राउंड केबल्स की, तो वहां एल्यूमिनियम के सेक्टर शेप वाले कंडक्टर्स का राज है। एल्यूमिनियम से कॉस्ट कम रहती है और सेक्टर शेप की वजह से कम जगह में ज्यादा पावर भेजी जा सकती है। और जब हम उन बड़े बड़े हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस की बात करते हैं, वहां तो और भी स्पेशल शेप्स की जरूरत पड़ती है। कंपैक्टेड या प्रोफाइल्ड कंडक्टर्स, ये हाई टेक डिजाइन्स होते हैं जो जबरदस्त इलेक्ट्रिक लोड को संभालने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो बात साफ है, कंडक्टर सिर्फ एक तार नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हमारी मांग बढ़ रही है, तो आने वाले कल का कंडक्टर कैसा दिखेगा? इन इलेक्ट्रिकल हाईवेज को और कितना स्मार्ट और एफिशिएंट बनना पड़ेगा, इस पर सोचना जरूर। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए शुक्रिया।